तो हाँ जी सर जी, अभी आपकी मैंने कुंडली बनाई है। अब ये कुंडली आपकी पत्नी की है, ये मैं बनाने लगा हूँ। हेमा इसका नाम है। और इसकी देखो जी, अभी जैसे आपको मैंने बताया था, कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक है, ये है पहला घर। और पहला घर इस जातिका का शरीर है, इसकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा माता, मकान, वाहन। पांचवा इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे। छठा घर रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां घर पति का है। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब सवाल है कि इसकी कुंडली कैसी है। देखो जी, इसकी कुंडली में ग्रह अच्छे, देखो सवाल ये कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं, पहले ये समझो। ये जो ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे, अपने घर में बैठ के अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हों, बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में जाके भी अच्छे फल देते हैं। नीच का ग्रह अच्छा फल नहीं देता। अब इसकी कुंडली में ये सूर्य नीच का बैठा है। इसके अलावा ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे तब भी दिक्कतें पैदा करते हैं। अब इसकी देखो जी, कुंडली में चंद्रमा बैठा है अपने घर में, राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, शनि उच्च का बैठा है, मंगल दोस्त के घर बैठा है, गुरु दोस्त के घर बैठा है, बुध दोस्त के घर बैठा है। मतलब कुंडली दिख तो रही अच्छी है, क्योंकि काफ़ी ग्रह, 3 ग्रह उच्च के हैं, कुछ ग्रह अपने घर बैठे हैं, कुछ दोस्त के घर में हैं। लेकिन फिर भी आपको अभी मैं चलो विस्तार में समझाऊंगा। अब सभी ग्रहों का असर इसके ऊपर हमेशा रहेगा। आज भी इसके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर इसके ऊपर जिस ग्रह का है वो है ये शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र की चल रही है बड़ी इसके ऊपर महादशा। 15 में चली हुई है, पिछले 10 साल हो चुके हैं, 35 में जाके ख़त्म होगी। मतलब इसकी लाइफ में अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो आज शुक्र एक कारण जरूर है इसका। और दूसरा, इसके ऊपर गुरु का भी असर है, जिसकी है अंतर्दशा। ये चौथा महीना 25 में चली है और ये 27 में ख़त्म होगी। तो इन 2 ग्रहों का जानना बहुत ज़रूरी है कि अच्छे हैं या बुरे हैं। अब पहले इसका देखो जी, जो ग्रह खराब है जैसे कि सूर्य है, पहले मैं इसको कवर करूँगा क्योंकि ये मुझे ज़्यादा ख़राब लगा है। अब सूर्य खराब क्यों है, सवाल ये है। मतलब पूरी कुंडली में अगर सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है वो मैं सूर्य को बोलूँगा। सूर्य खराब होने के हैं 2-3 कारण। एक तो ये बैठा है 12वें घर में, ये घर अच्छा नहीं भाई। ये 12वां घर, इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ देखती है। इस घर से हॉस्पिटल भी देखा जाता है। अब सूर्य एक तो बैठा है 12वें घर में, ये कारण हो गया खराब होने का। और यहाँ पे जो 7 है, ये सूर्य की है नीच राशि, और ये सबसे बड़ा कारण है इसका नीच खराब होने का। ये नीच का बैठा है सूर्य। और एक तीसरा भी कारण है इसकी, ये सूर्य में मैंने देखा ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये भी अच्छी बात नहीं है। और साथ में शनि के बैठ के इसे हम कहते हैं पितृदोष, जब भी शनि सूर्य के साथ बैठते हैं। तो 4 कारण बने, 12वां घर नीच का, राहु के नक्षत्र में, और शनि के साथ बैठा है। अब सूर्य क्या बुरे फल देगा, और सूर्य देखो जी ज़्यादा बुरे फल अभी भी देगा, अभी थोड़े बहुत देगा, लेकिन दशा में इसकी जब दशा होगी ये बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे। सूर्य क्या बुरे फल देगा, सूर्य इस कुंडली में है, इस घर का मालिक 10वें घर का। 10वां घर सूर्य का है, क्योंकि 10वें घर में देखो नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालिक सूर्य है। और 10वां घर है इस जातिका के काम काज का घर, जो ये नौकरी कारोबार करेगी। 10वां घर इसके पिता का है। 10वां घर सरकारी कामों का है, मान प्रतिष्ठा का है। अब 10वें घर का मालिक भाई नीच का है, तो सूर्य इसको 10वें घर को लेकर दिक्कतें देगा। मतलब सूर्य की वजह से इसको काम काज में दिक्कतें आएंगी, इसको पिता को लेकर दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। पिता को लेकर दिक्कत कुछ भी हो सकती है, जहाँ तो पिता बीमार होता है, या पिता से बनती नहीं, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलती। सूर्य इसको सरकारी कामों में दिक्कतें देगा बहुत सारी, मान हानि करेगा इसकी। सूर्य इसकी राइट आँख जो है उसमें दिक्कत दे सकता है, खर्चे बढ़ा देगा, और भी हेल्थ में दिक्कतें। खासकर अभी भी है असर, लेकिन सूर्य की दशा में असर बढ़ेगा इसका। और सूर्य की बड़ी महादशा चलेगी 35 के बाद। अब आज भी क्योंकि असर है तो इसको मैं देखो सूर्य के उपाय अभी भी बोलूँगा, क्योंकि ये दोष होते हैं ये भाई इनको अच्छा नहीं माना गया। ये जो सूरज शनि बैठे हैं इसे हम कहते हैं पितर दोष। इसकी वजह से भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं, पर चिंता भाग दौड़। तो इसको सूर्य के जो इसने उपाय करने हैं जातिका ने, क्योंकि इसको अभी मैंने और भी उपाय बताने हैं जो इसने करने हैं। तो सूर्य का पहला उपाय है, ये जातिका सूर्य को जल दे भाई, ज़रूर देना है सुबह का टाइम। दूसरा है सूर्य का दान करना है संडे को। हर संडे
सूर्य की जो वस्तु है उनका दान करे। और तीसरा उपाय करना है रोजाना, जो कि है सूर्य कवच का ये पाठ इसने पढ़ना है या सुना करे। ये पाठ को इसने 2-3 बार पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। एक और भी पाठ है, वो भी अगर इसका टाइम लगता है, वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये भी चाहे पढ़ ले साथ में, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत। तो ये 4 उपाय हैं इस जातिका ने जो करने हैं। जल रोजाना देना है, दान संडे को करना है, सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम रोजाना, और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत को पाठ को भी पढ़ना है या सुनना है। सूर्य का रंग है लाल, ऐसा लाल रंग। लाल ये रंग कम यूज़ किया करे, मान के कभी धारण मत करे। संडे को लाल कपड़े मत पहने, आगे पीछे चाहे पहन ले, संडे को लाल कपड़े मत पहने। अब ये तो कि राहु की सूर्य की बात। अब इसके देखो जी, एक तो इसका जो दोष है आपको पता भी है कुंडली में, क्योंकि आपकी भी कुंडली अभी बनाई है मैंने, उसमें भी दोष था। आपका राहु 11वें घर में है, केतु 5वें घर में है। अब इसकी भी कुंडली में देखो जी बना है काल सर्प दोष, और इसका राहु बैठा है 7वें घर में, केतु पहले घर में, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है पूरा। दूसरा घर खाली, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा घर खाली, सभी घर हैं इस साइड में। ये बन चुका है काल सर्प दोष। बाकी देखो जी जो दोष है बना जरूर है, इसका असर वैसे कम होगा, मतलब असर मिलेगा थोड़ा बहुत बुरा, मानता हूँ मैं, लेकिन मैंने बोला असर बुरा मिलेगा थोड़ा बहुत। उसका कारण क्या है, राहु केतु उच्च के बैठे हैं। देखो राहु यहाँ पे जो 2 लिखा है, ये उच्च की राशि राहु की। अगर उच्च का ना होता बुरे फल ज़्यादा देता, लेकिन उच्च का है। अब राहु देखो कहाँ बैठा है, 7वें घर में। 7वां घर है इसे जातिका के पति का घर, पति 7वें घर से देखा जाएगा, और 7वें घर में 2 लिखा है मालक शुक्र। ये शुक्र को देख के पता चलेगा पति के बारे में। और शुक्र के अलावा पति घर में आके राहु बैठा है, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। अब राहु 7वें घर में बैठा है, यहाँ पे जो 2 है उच्च का बैठा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था उच्च का ग्रह अपने घर में बैठा ग्रह या दोस्त के घर में बैठा ग्रह अच्छा होता है तो दिख तो रहा है अच्छा, उच्च का है, लेकिन ये जो दोष है इसकी वजह से राहु बुरे फल भी थोड़े बहुत देगा। क्या बुरे फल देगा, मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी राहु 7वें घर में पति घर में बैठता है, अगर लड़की होती है तो उसका ये पति का घर बनेगा, अगर लड़का है उसकी ये पत्नी का घर बनेगा। मतलब राहु जब भी 7वें घर में किसी का होगा, उस बंदे को विवाह में दिक्कत आती है। सबकी दिक्कत अलग अलग होती है, मैंने देखा कईयों का विवाह नहीं होता। अभी मेरे पास एक कुंडली आई थी, विवाह नहीं उसका हो रहा, 7वें घर में राहु था। एक पहले कुंडली आई थी, उसकी 2 डिवोर्स हो चुके हैं। मतलब सबकी दिक्कत देता है अलग राहु, मतलब सबको दिक्कत देता है विवाह में जब 7वें घर में होता है। कईयों का विवाह नहीं होता, कईयों का डिवोर्स हो जाता है, कईयों का पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। या अब ये राहु देखो जी, जहाँ तो ये जो जातिका हेमा है, इसका जो पति है, पति को जहाँ तो ये राहु बीमार कर देगा, या पति के साथ इसकी लड़ाई झगड़े होंगे, या इसके पति को कष्ट होगा, या इसके पति के काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा ये राहु। इसका जो हेमा का पति होगा उसके काम काज में दिक्कत आएगी इस राहु की वजह से। और ख़ासकर राहु की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। और राहु की दशा भी पीछे निकली है गुरु से पहले, अभी तो गुरु की दशा है। ये गुरु की दशा चौथा महीना 25 में चली है इसी साल। इससे पहले 2-3 साल से चली आ रही थी राहु की दशा, और वो समय इसके पति को लेकर दिक्कतें आई भी होंगी। आप चाहे देख लेना कि पिछले जो 2-3 साल निकले हैं उसमें पति वाली दिक्कतें इसको ज़्यादा आई होंगी हेमा को, क्योंकि राहु पति घर में बैठे हैं। मतलब राहु अगर इसके जो हेमा है, इस हेमा को अगर पति को लेकर दिक्कत आ रही है, पति को लेकर दिक्कत देखो कुछ भी हो सकती है, कि पति के काम काज में दिक्कत आ रही है, पति की हेल्थ ख़राब हो रही है, पति से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या पति बीमार है, राहु कारण है। अब ऐसे ही इसका देखो जी, क्योंकि जो ये दोष है, क्योंकि दोष जो बना है काल सर्प दोष, उन घरों को ख़राब करते हैं जिन घरों में बैठते हैं। राहु पति घर में बैठा है, पति को लेकर चिंता परेशानियाँ, और केतु इसके पहले घर में बैठा है। और ये पहला घर इस हेमा का घर है। हेमा कैसी होगी, इसका शरीर कैसा, इसका स्वभाव रंग रूप कैसा, पहला घर इसके लिए देखो जी। एक तो पहले घर में देखो 8 लिखा है, माल को मंगल को भी देखना है। वैसे मंगल अच्छा है, मंगल ये दिखा रहा है कि इसका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी। बाकी पहले घर में गुरु भी अच्छा है, लेकिन पहले घर में जो केतु है तो केतु भी यहाँ पे अच्छा, क्योंकि उच्च का बैठा है केतु भी यहाँ पे भाई, उच्च का घर अच्छा होता है। लेकिन ये जो दोष बना है काल सर्प दोष, इसकी वजह से केतु थोड़ा सा दिक्कतें देगा। मतलब थोड़ा बहुत हेल्थ में दिक्कतें आना, चिंता होना, परेशानी होना, मानसिक चिंता होना, डिप्रेशन होना। तो अगर आज इसकी हेल्थ ख़राब है, देखो जी कारण ही केतु भी है, क्योंकि शरीर के ऊपर बैठा है केतु। इसके बारे में थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ। ये जो 8 लिखा है वृश्चिक लग्न है, और केतु बैठा है पहले घर में। यहाँ पे देखो वृश्चिक लग्न में केतु पहले घर में प्रथम भाव में,
वृश्चिक राशि की राहु केतु होने से जातक जल्दी उत्तेजित होने वाला, क्रोधी होता है, बातचीत करने में चतुर, व्यवहार कुशल, मेहनती, मतलब अच्छे फल भी देगा केतु क्योंकि उच्च का है। मेहनती, साहसी, पराक्रमी होगा। साझेदारी के कामों में हानि, वैवाहिक सुख में थोड़ी सी कमी तथा विलंब। चेहरे पर कोई चोट आदि का चिन्ह होता है। कमर में दर्द या पेट में विकार, हाथों में पसीना आने के संकेत। अब ये थोड़ी सी यहाँ पे दोष देखो, राहु 7वें घर में, केतु पहले घर में, इसका ये बना है तक्षक नामक बना है, सप्तम शांत है लगन में। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन तनाव पर रहता है, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है विवाह में, या तो जीवन साथी से विछोह होता है, जहाँ प्रेम प्रसंग में सफलता या बनते कम में धोखा। ये पढ़ लेना बाद में क्या लिख रखा है। मानसिक परेशानी एक के बाद एक पीछा नहीं छोड़ती। मतलब इसको मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि जो दोष है, काल से दोष, इसका क्या नुकसान होगा। राहु पति घर में बैठा है, पति वाली दिक्कतें पैदा होंगी। और साथ में अगर साझेदारी के कामों का भी है, साझेदारी के कामों में दिक्कत आना, डेली की इनकम को लेकर दिक्कत आना। और केतु पहले घर में बैठा है, इसके शरीर के ऊपर हेल्थ इसकी ख़राब कर देगा, और भी चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें। तो इसको मैं राहु केतु अगर दोष खत्म करना है, किसी से शांति नहीं करानी भाई, क्या करना है, इस हेमा ने खुद पाठ पूजा करने हैं। किसके करने हैं, राहु केतु के करने हैं। क्या पाठ पूजा है, राहु का कवच का पाठ पढ़ा करें, और केतु कवच का भी पाठ पढ़ना है। तो इसको भाई बोल दो अपनी पत्नी को कि राहु केतु के जो पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं, रोजाना पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब, शाम के समय या रात के समय। और इनको कोशिश करें ज़्यादा भी पढ़ सकती है, मतलब जितना उतना फ़ायदा होगा। राहु कवच के पाठ को 2-3 बार पढ़ना है। और ऐसे राहु जो केतु कवच है, इसको भी हो सके 2-3 बार पढ़े या सुन ले, अगर नहीं पढ़ने आते सुन ले। और इसके अलावा राहु का भी दान इसने करना है। राहु के दान में कई प्रकार के दान है, लेकिन एक मेन दान इसने करना है जरूर, वो है 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाला करे। ऐसे केतु का भी दान करती रहे, लेकिन केतु के भी एक मेन दान में है कुत्तों को रोजाना रोटी डाले। और अभी ये होगी राहु केतु की बात। तो हमने सबसे पहले इसकी बात की सूर्य की, क्योंकि वो नीच का है, कई कारणों से मैंने बोला खराब है। वैसे यहाँ पे देखो शनि उच्च का है, तो ये नीच भंग राजयोग भी यहाँ पे बनेगा, लेकिन हो सकता है ये ज़्यादा लागू ना हो, क्योंकि शनि यहाँ पे अस्त बैठा है। अब देखो राहु केतु, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसको बुरा मत लेना, ये अच्छे फल भी कई देंगे, अच्छे फल जैसे, क्योंकि उच्च के बैठे हैं। राहु के वैसे इसका पति मेहनती, साहसी, पराक्रमी होगा। बाकी ये बुरे फल भी दे रहे हैं भाई, तो इसलिए ये पाठ इसको बोलो पढ़ने के लिए, दोनों पाठ राहु केतु के जो पाठ हैं, राहु केतु के दान हो गया। अब इसके देखो जी, यहाँ पे केतु के साथ ही गुरु बैठा है। गुरु इसका वैसे बहुत अच्छा है। अब गुरु क्यों अच्छा है, और ये देखो एक यहाँ पे गुरु की अभी अंतरदशा इसकी चल रही है, चौथा महीना 25 है, इसी साल चली है, पिछले 6-7 महीने हो चुके हैं, और ये 27 में जाके ख़त्म होगी। तो ये गुरु की जो दशा चल रही है, इसको फिर भी अच्छे फल देगा। क्योंकि गुरु अच्छा क्यों है, गुरु एक तो बैठा पहले घर में, घर अच्छा है पहला, और यहाँ पे मंगल घर में बैठा है, मंगल को अपना दोस्त मानता है। और गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है। क्या अच्छे फल देगा, गुरु जिन घरों का मालक है उन घरों को लेकर अच्छे फल देगा। गुरु का अपना घर है एक, तो ये 5वां घर, और 5वां घर है इसकी हेमा की संतान का घर, संतान इसकी 5वां घर। 5वां घर इसकी पढ़ाई का है, बुद्धि का है, और 5वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु, और गुरु अपने घर को देख रहा है। गुरु इसको संतान का सुख अच्छा दे देगा, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बना देगा। और गुरु इस घर का भी मालिक है, दूसरे घर का धन का, धन, परिवार, वाणी। गुरु इसको फिर भी धन देगा, परिवार का सुख दे देगा, वाणी दे देगा। और गुरु इसको धार्मिक बनाएगा, क्योंकि शरीर के ऊपर बैठा है, ये जाति का धार्मिक होगी। गुरु धर्म का कारक है, जिसका भी गुरु पहले घर में होता है, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, दानी होते हैं, भगवान पर विश्वास होगा, पाठ पूजा करने वाली होगी। गुरु अपने घर को देख भी रहा है, संतान के लिए अच्छा है, पति घर को देख रहा है, ये फिर भी पति के लिए अच्छा है। नौवीं यहाँ पे 9वें घर के ऊपर उच्च राशि, भाग्य के लिए अच्छा है। गुरु अच्छा है बिल्कुल, लेकिन एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है भाई, गुरु के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। ये राहु यहाँ से देखो दृष्टि डाल रहा है गुरु के ऊपर, और ये जो 8 है ये राहु की नीच राशि भी है। मतलब गुरु थोड़ा सा बेचारा पीड़ित है राहु से। मतलब अच्छे फल थोड़े से जो मैंने बोले हैं अभी, अच्छे फल थोड़े से कम भी हो सकते हैं, मतलब अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो करना क्या है इसने, क्योंकि देखो गुरु का भी इसके ऊपर आज असर है, और ये दशा भी 27 तक है।
तो इसको मैं बोलूँगा कि गुरु के जो उपाय हैं वो आप करो। वैसे इसके कई उपाय हैं, चलो मैं ज़्यादा उपाय नहीं बोलूँगा। एक उपाय जरूर करना है जो कि है लाजमी, वो है इसने जातिका ने गुरु का मंत्र किया करे ये जरूर। और ये मंत्र चाहे 1 माला करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, 5 करे। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये मंत्र का जाप किया करे। वैसे और भी उपाय हैं फिलहाल अभी, क्योंकि कुछ मैंने और भी उपाय बताने हैं, फिर उपाय यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे। देखो सूर्य के उपाय तो लाजमी है, क्योंकि वो नीच का उसका सही होना ज़रूरी है। राहु केतु के उपाय भी ज़रूरी है, क्योंकि दोष तभी ख़त्म होगा। और गुरु के उपाय क्यों बोलेंगे, क्योंकि गुरु की चर्री जो दशा वो अच्छी हो जाए। तो गुरु का जो मंत्र है कब तक करना है, जब तक है दशा। अब इसके देखो जी, यहाँ पे हम बात करते हैं शुक्र की, जिसकी चल रही है बड़ी दशा। शुक्र इसका बैठा है यहाँ पे 10वें घर में, साथ में बैठा है मंगल। अब 10वां घर किसका है पहले वो समझो, मैंने आपको भी वो वैसे बता दिया है। 10वां घर है इस जातिका के काम काज का घर है, इसके पिता का घर है, इसके मान प्रतिष्ठा कैसी होगी इसको समाज में, और सरकारी कामों का घर है। अब 10वें घर में 5 लिखा है, मालिक सूर्य हमने देखा, जो कि अच्छा नहीं लगा। सूर्य 10वें घर को लेकर दिक्कतें देगा, काम काज में दिक्कतें, पिता को लेकर दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मानहानि, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर दी। अब 10वें घर में शुक्र मंगल को भी देखना पड़ेगा। अब शुक्र 10वें घर में बैठा है यहाँ पे सूर्य घर में, और इस सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। और शुक्र इस कुंडली में है भी मार्केश, मतलब शुक्र इसका सामान्य मात्रा में, देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल बुरा है, और ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है भाई, मतलब ये सामान्य मात्रा में ठीक ठाक सा है बस, मतलब ठीक ठाक फल देगा। क्या अच्छे फल, अच्छे क्या करेगा शुक्र, एक तो 10वें घर के लिए मतलब 10वें घर का ठीक ठाक सा करेगा, क्योंकि मार्केश भी है, दुश्मन की राशि है। चलो घर अच्छा है, ये अच्छी बात है, फिर भी मतलब शुक्र मतलब काम काज के लिए ठीक ठाक सा है। काम काज हो गया, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, मतलब सामान्य मात्रा में ठीक ठाक से फल देगा। और शुक्र 7वें घर का मालक है, 7वां घर है पति का घर, क्योंकि 7वें घर में जो 2 लिखा है मालक शुक्र को देखना है। शुक्र भी मतलब पति के लिए ठीक ठाक सा है। बाकी देखो जी शुक्र क्या है, 12वें घर का भी स्वामी, जहाँ पे 7 लिखा है, ये गड़बड़ है कि मार्केश है थोड़ा सा। आज इसको देखो जी, मैं शुक्र के उपाय भी बोलूँगा जरूर करें, क्योंकि आप देखो जो अभी मैं कुंडली बना रहा हूँ भाई, ये इस कुंडली बनाने से पहले मैं सबकी जब कुंडली बनाता हूँ आधा घंटा पहले मैं सोचता हूँ कि किस ग्रह के उपाय ज़रूरी हैं, क्या बताना ज़रूरी है, क्या नहीं बताना ज़रूरी। शुक्र के उपाय भी इसको मैं बोलूँगा क्यों करने हैं, क्योंकि भाई देखो शुक्र का असर है बड़ा, दशा है, मार्केश है, दुश्मन के घर में बैठा है, पति घर का मालक है, मतलब शुक्र के उपाय करेगी, पति को फायदा होगा, और भी इसके खर्चे कम होंगे, इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हज़ारों फ़ायदे हैं। अब शुक्र के उपाय भी इसने जो करने हैं, एक तो है शुक्र का मंत्र कर ले, चाहे 1 माला 2 माला, चलो ये 1-2 माला कर ले, इसको ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, चाहे 1 माला कर ले, ज़्यादा नहीं, चलो छोड़ दे। बाकी इसके जो पाठ है वो ज़्यादा पढ़ने हैं, शुक्र कवच का पाठ ज़्यादा पढ़ ले, चाहे 1 बार ही पढ़ ले, चलो ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, एक बार तो इनको कम से कम पढ़ना है। तो शुक्र के पाए हैं, मंत्र हो गया 1 माला चाहे 2 माला, मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। कब करना है, शाम को या रात को, और दोनों पाठ भी पढ़ने हैं, सुनने हैं कब, शाम को या रात को, ताकि ये दशा अच्छी जाए। वैसे शुक्र के यहाँ पे और भी उपाय हैं, जैसे कि अगर आपकी पत्नी को व्रत रखना आता है, शुक्रवार का व्रत रख ले, कथा कर ले, शुक्र देवता की आरती कर ले, और शुक्र की देवी जो है माता लक्ष्मी जी है, उसकी पूजा उपासना कर ले, वो इसकी चलो मर्जी है। बाकी 3 उपाय तो मैं बोलूँगा जरूर कर ले। अब देखो जी ये होगी, अब इसी घर में जो मंगल बैठा है, सवाल की मंगल कैसा है। मंगल वैसे इसका ठीक है, क्योंकि मंगल 10वें घर में बैठा है, यहाँ पे जो 5 है सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना दोस्त मानता है, और है भी मंगल इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक है, कई कारणों से अच्छा है। वैसे भी मंगल 10वें घर में अच्छे फल देते हैं मंगल, फिर भी इसको 10वां घर काम काज के, इसके काम काज के लिए अच्छा है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और यहाँ पे देखो दशा भी देखनी बहुत जरूरी होती है, दशा के हिसाब से इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। ये जो पहले घर में 8 लिखा था मालक मंगल, और मंगल यहाँ से अपने घर को देख रहा है, पहले घर को मंगल, फिर भी इसके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ, स्वभाव, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। चौथे घर को देख रहा है मकान वान का सुख, 5वें घर को देख रहा है संतान, पढ़ाई। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ दशा अगर आज मंगल की होती समय अच्छा होता, आज अगर आज बड़ी दशा गुरु की होती समय अच्छा था, क्योंकि गुरु का असर है लेकिन देखो कम है, 20% है भाई। अब यहाँ पे जो ये 3 ग्रह बैठे हैं, बुध सूर्य शनि, तीनों में सूर्य तो मैंने बता दिया वो तो है खराब, 4 कारण बने हैं।
अब इसी घर में जो बुध शनि बैठे हैं, शनि अगर बात करूँ, देखो शनि भी 12वें घर में है, खराब घर में है, लेकिन शनि यहाँ पे जो 7 लिखा है ये उच्च का बैठ है। क्योंकि उच्च का अगर अच्छा होता है, ये चलो एक अच्छी बात है कि उच्च का बैठ है, लेकिन गड़बड़ है यहाँ पे एक दो और। वो क्या है, मतलब शनि है तो उच्च का, चलो ठीक है उच्च का है, लेकिन घर खराब है। लेकिन गड़बड़ क्या है, शनि भी मैंने देखा है राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये भी गड़बड़ होगी। और ऊपर से शनि यहाँ पे देखो अस्त बैठा है, मृत हो चुका है। और ये जो है साथ में सूर्य के बैठ के क्या बना है, पित्तर दोष। फिर भी मतलब शनि जो है सामान्य मात्रा में ठीक है, लेकिन शनि इस कुंडली में इस चौथे घर का मालक है। चौथे घर में 11 लिखा है मालक शनि। चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। और ये चीज़ें चलेगी 12वें घर में खर्चे, मतलब इसकी 12वां घर हानि, कभी इसका जो मकान है उसकी शनि हानि कर सकता है। मकान की हानि होना, वाहन की हानि होना, भूमि संपत्ति की हानि हो सकती है, या इसके मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति के ऊपर इसका खर्चा ज़्यादा हो सकता है। शनि ये दिखा रहा है मकान वाहन के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे या उनकी हानि हो सकती है। क्योंकि देखो जी अस्त है, साथ में सूर्य के है और राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब यहाँ पे सवाल करना है कि देखो शनि अगर वहाँ पे आपके भाई शनि का मंदिर है, आपको तो वैसे मैंने बोला ही था आप अपनी पत्नी को भी साथ में लेके जाना शनि मंदिर में माथा टेकने शनिवार को, ये नियम बना लो। अब इसी घर में देखो बुध बैठा है, बुध इस घर का मालिक है 11वें घर का। 11वें घर में 6 लिखा है मालिक बुध। 11वां घर होता है लाभ का, आमदनी, इच्छा पूर्ति। अब 11वें घर का मालिक बुध भी बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, अस्त है। और ये भी देखो ये तीनों ग्रह जो है राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। सूर्य भी राहु के नक्षत्र में, शनि भी राहु के नक्षत्र में, बुध भी राहु के नक्षत्र में। मतलब बुध की वैसे बुध अच्छे भी देगा कुछ, जैसे कि 8वें घर का भी मालक है, उम्र के लिए अच्छा है, लेकिन ये खर्चे बढ़ाएगा, इसके खर्चे बढ़ते हैं खासकर बुध की दशा में ज़्यादा। चलो यहाँ पे बुध के मैं चलो उपाय ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसको। तो मैं तो देखो जी अभी हमने इसकी कुंडली में नेगेटिव पॉइंट क्या क्या देखा है। तो पहला नेगेटिव पॉइंट है काल सर्प दोष। क्या नुकसान होगा, राहु पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा और केतु इसके शरीर को बैठा है, हेल्थ खराब कर देगा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है सूर्य नीच का बैठा है, और सूर्य कई दोष भी लेके बैठा है, पितर दोष बना है और भी। और सूर्य की वजह से काम काज में दिक्कतें, मान हानि होना, पिता को लेकर दिक्कत, सरकारी काम में दिक्कत। बाकी मंगल चलो ठीक है, बहुत अच्छा है मंगल इसका, गुरु बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है। और यहाँ पे चंद्रमा भी इसका बहुत अच्छा है, ये 9वां घर है भाग्य घर। इसका भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में 4 लिखा है मालक चंद्रमा, अपने घर में बैठा है चंद्रमा इसका। चंद्रमा फिर भी इसको चलो भाग्यवंशी, इसको लाइफ में चीज़ें मिलती रहेंगी। और माता का भी कारक होता है, माता के लिए अच्छा होता है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ दशा भी देखनी जरूरी है, मतलब चंद्रमा की दशा इसकी जब चलेगी ये समय इसका अच्छा होगा, इसमें इसका भाग्य साथ देगा। तो इसकी कुंडली में गुरु अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल, धन के लिए अच्छा है, मंगल अच्छा है बच्चों के लिए, और भी शरीर, स्वभाव, रंग रूप। चंद्रमा भाग्य के लिए अच्छा है। बस ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है काल सर्पदोष और सूर्य नीच, ये दो ज़्यादा मुझे लगे हैं। और बाकी देखो जी तो इसके कुंडली के हिसाब से जो मैं उपाय जो निकले हैं, तो क्योंकि खराब ग्रहों के उपाय जरूरी होते हैं, जैसे सूर्य इसका खराब है तो सूर्य के यहाँ पे जो 4 उपाय मैंने बोले हैं जरूर इससे करवाए जाएं। और उसके अलावा उन ग्रहों के उपाय होते हैं जो ग्रह की दशा होती है, जैसे इसके ऊपर बड़ी दशा शुक्र की है, तो शुक्र के यहाँ पे जो उपाय मैंने लिखे हैं कि मंत्र कर ले, दोनों पाठ शाम को या रात को बैठ के पढ़ने हैं या सुनने हैं ज़्यादा। इसके अलावा क्योंकि कुंडली बना है काल सर्पदोष, उसको ख़त्म करना है तो राहु केतु के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, राहु केतु का दान करें। और गुरु की छोटी दशा भी चली है 27 में ख़त्म होनी, तो गुरु का मैंने मंत्र बोला है सुबह का टाइम। अब ये जो उपाय है देखो जी कब करने हैं, 2 समय है। जब ये सुबह बैठेगी, सुबह सबसे पहले अपना सूर्य को जल दे दे, उसके बाद सूर्य कवच का पाठ पढ़ ले 1-2 बार या सुन ले उसको। उसके बाद सूर्य आदित्य हृदय स्रोत को पाठ को पढ़ना है या सुनना है। फिर इसके बाद गुरु का इसने मंत्र करना है, चाहे 1 माला करे, 2, 3, 4 माला जितना कर सकती है। जब ये शाम को बैठेगी, शाम को बैठ के शुक्र का मंत्र कर ले, शुक्र के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। फिर इसके बाद राहु कवच का, केतु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। और दिन के समय जब भी टाइम इसका लगे राहु का दान कर दिया करे, केतु का दान कर दे। बाकी देखो जी शनि मंत्र मैंने बोला है वो आपने दोनों ने जाना है, पति पत्नी ने। और भी देखो जी जितना हो सकता है अपना भाई भजन कीर्तन करो, जितना ज़्यादा आप भजन कीर्तन करोगे उतना ये दोष खत्म होंगे कुंडली में जो बने हैं। अपनी पत्नी, आपने बोला था ये श्री देवी ऐसे लिख रखा है, खड्गमाला पाठ करती है, कुमकुम पूजा भी करती है,
बढ़ाओ पाठ पूजा को भाई, जितना हो सकता है अपनी पत्नी को बोलो नाम जपा करे, किसी भगवान का नाम जरूर जपना है। नाम इसमें देखो जी, कोई भी एक नाम ले ले, जैसे कि यहाँ पे देखो ये नाम लिख रखे हैं, आपकी पत्नी चाहे आप दोनों मिलके, चाहे आपकी पत्नी, मतलब जो इसको नाम सही लगता है, चाहे हरि जप ले, राम जप ले, वाहिगुरु जप ले, अल्लाह जप ले, कृष्ण जप ले, कोई भी नाम जपना है। सब सुबह अपना 10-20 मिनट बैठ के आधा घंटा नाम जपना है। इसको जैसे लगता है कि ये कृष्ण जप सकती है, कृष्ण जपे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राम से लगता है राम जपे, राम राम, चाहे कोई भी नाम जप ले, हरि जप ले, हरि हरि। तो ये भाई इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो नाम है ये परमात्मा का नाम है। और ये जो ये 9 ग्रह हैं, इनको भी बनाने वाला परमात्मा है, जो पूरी सृष्टि का मालिक है। जो बंदा उसके साथ जुड़ता है भाई, मैं बोल रहा हूँ हज़ारों उसकी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। तो दोनों पति पत्नी नाम जरूर जपो, हो सके सुबह शाम जपो, या एक टाइम सुबह का टाइम निकालो नाम जपने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ, बाकी देखो जी, फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है। 2 कुंडली आपकी मैंने बना दी है, पहले आपकी कुंडली बनाई है, अभी आपकी पत्नी कुंडली है। तो बाकी 2 आपके बेटियों की जो कुंडली है वो आपको मैं कल को बना के भेजूँगा। और फिर भी आपको कुछ पूछना होगा आप कॉल कर लेना मुझे।